फतेहाबाद के शिव चौक स्थित गोल कोठी के पास से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दो युवकों के द्वारा, यदि मैं कहूं कि दो बदमाश युवकों के द्वारा एक दुकानदार से स्कूटी छीन ली जाती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं कि एक दुकानदार अपनी दुकान से अपने घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में दो युवकों ने रोककर उन्हें नुकीले हथियार दिखाकर डरा दिया। जब वो डर कर किसी घर में घुस गए तो दोनों युवक पीड़ित युवक की स्कूटी लेकर भाग गए हैं। हालांकि जो पीड़ित युवक मेरे साथ देख पा रहे हैं, महेश नामक युवक है, जिनकी जगजीवनपुरा पार्क के पास दुकान बताई जाती है। इनका कहना है कि अपनी दुकान से अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में दो पैदल जा रहे युवकों ने उन्हें रोका। वह नुकीली चीज से जब इनके ऊपर वार करना चाहा तो वह एक घर की शरण में घुस गए, एक घर में चले गए। जब वह घर में घुसे तो युवक उनकी स्कूटी लेके भाग गए। मौके पर इन्होंने डायल 112 को फ़ोन किया तो एक बार की जो मौके पर डायल 112 की टीम पहुंच जाती है। अब शहर पुलिस की जो टीम है वह भी मौके पर पहुंची है और क्या जांच पड़ताल करती है वह अब देखने वाली बात होगी। देखिए, शहर पुलिस की टीम है, मौके पर पहुंच गई है और पीड़ित से पूछताछ कर रही है। रुको, गालियाँ निकालने लग गया और मारने लग गया, उसको छोड़ के भाग गया किसी घर। जान के नहीं बनता देखे ही नहीं, कब आज तक शक्ल नहीं देखी उसकी। आज तक तो ये कैमरा लगे हुए हैं, कैमरे तो लगे हुए हैं। चलो दिखाओ, फोटो दिखाओ। ये सुचेत कर देख ले, लगे आज दिखा देख लो। शहर पुलिस की टीम है जो मौके पर पहुंच गई है और पीड़ित युवक के साथ गलियों में जाकर, अब घरों में जाकर जो है सीसीटीवी खंगालने की प्रक्रिया है जो पुलिस अपनाएगी और जांचने की कोशिश करेगी कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं जो छीनने वाले, स्कूटी छीनने वाले आरोपियों की तस्वीरें कहीं कैद हुई है नहीं है। आप हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं। मारने लगाना मैं भाग गया। कैमरे दिए कि इनके पीछे लग रहे हैं अपने संकेत भाई साहब। ये सामने हाँ, मैं तो कैसे लगी स्कूटी तो इधर की, मुंह तो इधर ही था स्कूटी का। ये संकेत निकाल का अपने जानते हैं इसकी बात। पीड़ित दुकानदार महेश है जो हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या पूरा मामला है और कितने बजे की घटना है। महेश जी, क्या आपके साथ हुआ था, क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं अपनी शॉप से आ रहा था जगजीवनपुरा से जी। ये पुराने बस स्टैंड के साथ वाले अमृतोती मंदिर वाली गली से क्या मोड़ पे मेरे को मिले हैं दो लड़के और पैदल जा रहे थे, किसी व्हीकल पे सवार वो थे? इधर थे, इधर से आ रहे थे, मैं इधर से आ रहा था जी। जहाँ रोक लिया अंधेरे में मेरे को। जी जी। वो एक के पास पेचकस था, एक के पास चाकू था कोई। वो गाड़ियाँ निकालने लगे मेरे को, कहते ये है वो है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, मैं तेरे अभी मारता हूँ। मैं स्कूटी छोड़ के भाग गया, साथ वाली गली में बढ़ गई। 1 मिनट बाद आया तो गायब थे वो दोनों। आपकी स्कूटी भी लेकर फरार हो गए हैं? स्कूटी लेके फरार हो गए। क्या किसी तरह की मांग भी की गई थी आपके नहीं, आपसे उनके कुछ द्वारा? मैं तो मेरे को मारने के चक्कर में थे, मारने लगे तो मैं भाग गया स्कूटी छोड़ के। कोई लगता है आपके जान पहचाने वाले कोई पुरानी रंजिश आपके साथ रही हो उनकी? नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है? मैंने तो आज तक शक्ल नहीं देखी उनकी। कितनी एक उम्र के थे जो व्यक्ति? ये लगभग कोई 20 और 25 के बीच में थे। 20 और 25। आपका जो रोजाना आना जाना है इसी गली से आना जाना रहता इसी गली से आना जाना है, इसी चौक में मेरा मकान है। क्या नाम आपका? कहाँ से आ रहे थे? जगजीवनपुरा पार्क से, अपनी शॉप है राहुल सोचा के नाम से। घर कहाँ है आपका? शिव चौक में। राहुल सोया चाप के जो मालिक है महेश, वह बता रहे हैं कि अपनी दुकान से वह रवि डाबड़ा वाली गली से होते हुए शिव चौक की ओर जा रहे थे कि गली के अंदर प्रवेश करते ही उनको दो व्यक्ति रोक लेते हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होती है। नुकीले हथियार दिखाए जाते हैं, चाकू दिखाया जाता है, पेचकस दिखाया जाता है, इनको डरा दिया जाता है कि आपको मारा जाएगा, जिससे डरकर वे अपनी स्कूटी छोड़कर किसी घर में चले जाते हैं। उसके बाद दोनों युवक इनकी स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। इनके द्वारा डायल 112 की टीम को बुलाया जाता है। डायल 112 की टीम फौरी तौर पर आती है और इनको संबंधित थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहती है। जब इनके द्वारा 100 नंबर पर कॉल की जाती है तो इनका आरोप है कि काफी देर के बाद है पुलिस आती है। उसके बाद एक और जो अहम सुराग है, एक और अहम खबर जो हरियाणा की गूंज के हाथ लगी है कि इसके पीड़ित से कुछ देर पहले ही डीएसपी रोड पर एक दुकानदार से, करियाना दुकानदार, जब वह इस गली से गुजर रहा था तो उसको भी उक्त युवकों ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह युवक अपने व्हीकल को तेज कर यहाँ से
भाग गया था। उसके कुछ देर बाद यह पुलिस पहुंचती है और पुलिस के द्वारा संबंधित घरों के सीसीटीवी खंगालने की कोशिश जारी की जाती है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो युवक है, लुटेरे युवक है, उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं जरूर कैद होगी। पीड़ित से है बयान लिए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जब से फतेहाबाद का शहर थाना फतेहाबाद से बाहर शिफ्ट हुआ है, उसके बाद घटनाओं में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, क्योंकि लगता है, चोर की बात कर लीजिए, लुटेरों की बात कर लीजिए, चोर चक्कों को लगता है कि फतेहाबाद पुलिस तो अब रह ही नहीं गई है, फतेहाबाद पुलिस काफ़ी दूर हो गई है फतेहाबाद शहर से। इसलिए उन्हें लगता है कि वह छीना झपटमारी कर आसानी से पार हो सकते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ चुरा ली जाती है, छीना झपटी कर ली जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। हालांकि पुलिस कई मामलों में कार्रवाई तो करती है, लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। फतेहाबाद पुलिस कप्तान को संज्ञान लेकर फतेहाबाद के अंदर जहाँ एक बस स्टैंड चौकी बनाई है, वहीं एक शहर पुलिस की चौकी बनानी चाहिए, जिसके अंदर यह नहीं देखना चाहिए कि ये एरिया आपका उसके अंदर आता है, ये एरिया आपका उसके अंदर आता है, या ये एरिया आपका शहर थाना के अंदर आता है। जिस भी एरिया का मामला हो, शहर पुलिस का यदि मामला है तो उस चौकी में दर्ज कर लिया जाना चाहिए, ताकि फतेहाबाद शहर वासियों को सुविधा का लाभ मिल सके। जिस गली में पीड़ित दुकानदार मेज के साथ घटना हुई है, उसी गली के अंदर एक मकान मालिक रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यह गली तो चोर उचक्कों में लुटेरों का अड्डा बन चुकी है, यहाँ आए दिन चोरियों की घटनाएं होती रहती है। इन्होंने बताया है कि इनके घर से भी 2 दिन पहले है गेहूं चोरी कर है चोर ले गए हैं। इनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। रोहित जी, क्या पूरा मामला है? देखिए, पिछले संडे को मैं कटिंग करवाने गया था, तो मैंने गेट जैसे ऐसे हुड़का लगाया और मैं निकल गया। थोड़ी देर के अंदर जैसे वापस आया, आधे घंटे में, तो कणक सारी मेरे ड्रम के अंदर से खिंडी हुई थी, नीचे पड़ी। तो घर से पूछा, मैंने कहा आपने निकाली है? कहते नहीं। तो उस टाइम हमने चलो इग्नोर कर दिया, लगा भी शायद कोई होगा। लेकिन 3 दिन बाद फिर वही वैसे हुआ सेम। फिर जब हमने कैमरा चेक किया, डॉक्टर रवि के हॉस्पिटल के पास कैमरा लगा हुआ है, वहाँ हमने रिकॉर्डिंग निकाली, तो 2 बार देखा, 2 बार 2 गट्टे निकले हुए हैं। तो लगभग 4 क्विंटल कणक अंदर हाथ डाल के निकाली गई है। और आप ये देखो, अगर ये आज कणक निकाली है, कल को ऊपर भी आ सकता है। तो फिर देखो कहाँ है सेफ्टी। और ये स्ट्रीट लाइट हमेशा खराब हो जाती है। क्या पुलिस को मामले की शिकायत दी गई है? दी गई है जी, बिल्कुल। क्या पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया? पुलिस ने यही बोला है भी आप वो नशेड़ी हैं, कोई है तो है नहीं, कुछ भी करने वाला कुछ भी नहीं है। कहते नशेड़ी हैं। एक बार हमने उनको पकड़ा था, 2 दिन पहले छोड़ दिया। छोड़ा है, कहते वो नशे की उनको आदत है, रात को वो तड़पने लगे, हमने छोड़ दिया भी हमारे ऊपर केस ना आ जाए। रोहित, जैसा कि आपने सीसीटीवी कैमरे में जब देखा, चोरी करने वाले युवक है, कितनी एक उम्र उनको लगती है आपको? कितनी? ये 20 से 25 साल की उम्र होगी मैक्सिमम। हाँ जी। लगता है आपको भी नशाखोरी इसका एक मेन कारण? ये नशा ही है जी, 100। खुद पुलिस मान रही इस बात को। आप कैमरे में देखोगे ना, तो ये मजदूर यूनियन वाले ही बंदे हैं लगभग। वो नशा करके यहीं पड़े रहते हैं, सारा दिन यहीं होंगे, नशा करके यहीं पड़े रहेंगे, और उल्टा काम ही करना है उन्होंने। तो आप देखो, सेफ्टी है ही नहीं बिल्कुल ही। अब पुलिस कुछ काम करती नहीं है, क्या करेगी? डॉक्टर रवि डाबड़ा के साथ वाली गली में रोहित को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके घर से 2 बार है चोरों ने 2-2 क्विंटल कर गेहूं चुरा ली है। 2-2 कट्टे हर बार चुरा कर ले गए हैं। जब इन्होंने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो 20 से 25 साल के युवक चोरी कर कनक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आज महेश ने बताया है कि वह जब इस गली से गुजर रहे थे, शिव चौक की ओर अपने घर की ओर जा रहे थे, तो 2 युवक उनको रोकते हैं, चाकू दिखाते हैं, पेचकस दिखाते हैं, उनको डराते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो वे अपनी स्कूटी छोड़कर एक घर में घुस जाते हैं। उसी बीच दोनों युवक उनकी स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब से शहर थाना फतेहाबाद से बाहर गया है, चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्हें लगता है कि शहर का वाली सब कोई है नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी वहाँ से आने में इतना समय लग जाता है जितना कि चोर आसानी से फरार हो जाता है। मैं एक बार फिर पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी से अपील करता हूं कि फतेहाबाद शहर के अंदर भी शहर थाना के अंतर्गत आने वाले एरिया का एक स्थायी ठिकाना बनाया जाए, एक स्थायी चौकी बनाई जाए, जिसके तहत फतेहाबाद शहर थाना के अंतर्गत आने वाले एरिया के लोगों को वहां तक जाने का इंतजार न करना पड़े। किसी भी तरह की घटना होती है, तुरंत वहां शहर के बीचों बीच पहुंच सके और अपने मामले की रपट लिखवा सके।